हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं और घर आ गए हैं। मैंने अभी तक चूड़ियाँ नहीं पहनी है साथ में क्योंकि दर्द हो रहा है। और यहाँ रिद्धिमा भी रिद्धिमा देखिए बैठी है, नमकीन खा रही है। और मैं भी नहा वहा के, क्योंकि कल शाम को 4:30 बजे आई थी, जैसा कि आपको पता ही है। तो मैं नहाई नहीं थी, ऐसे ही सो गई थी। फिर आज सुबह उठी हूँ तो बाल वाल धुल के नहाई हूँ। अब थोड़ा फ्रेश लग रहा है। और सुबह को बज रहे हैं 11:15 और अभी थोड़ा ठीक है अब। और रिद्धिमा के लिए मम्मी सुबह खाना बना चुकी थी, चावल दाल सब्जी रोटी। पर रिद्धिमा को खाना था खिचड़ी, तो मम्मी नहा रही है इसलिए मैं खिचड़ी चढ़ा के आके लेट गई हूँ। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग, और आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अरे रिद्धिमा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? यहाँ पे रिद्धिमा और रिद्धिमा की नानी सो चुके हैं और मैं अब उठी हूँ खाना खाने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लूँ। सुबह को खाई हूँ पर फिर भी भूख लग गई है। और शायद 1:30 बज रहे हैं, शायद मुझे कंफर्म नहीं पता है, ध्यान से मैंने देखा नहीं। तो यहाँ देखिए ठंडा मौसम है तो इन लोगों ने कंबल और चादर ओढ़ के सोया है। रिद्धिमा उड़ती नहीं है पर ज़बरदस्ती मैंने उड़ा दिया। चलिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज यहाँ बारिश हो रही है, आप देख सकते हो, हवा भी चल रही है साथ ही साथ। तो अच्छा मौसम है, थोड़ी गर्मी से राहत है। और थोड़ा धूप कम होगी तो बच्चे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यहाँ मैं अपना खाना भी ले आई हूँ, खिचड़ी सैलेड और कद्दू की सब्जी। मेरा खिचड़ी खाने का मन था, चावल दाल नहीं खाने का मन था। 2 बज चुके हैं तो मैंने कहा मम्मी मैं खिचड़ी खा लेती। तो मम्मी ने कहा चलो जो मन करे वो खा लो। तो मैंने खिचड़ी खाया और यहाँ फिर मैं खा चुकी थी। और आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ खाना खाने के लिए। आज मैंने मम्मी का ही मैक्सी पहना हुआ है और सूट मेरा पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैंने मैक्सी पहना है। तो आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए। यहाँ पे रिद्धिमा मेरे पैर दबा रही है, आप देख सकते हो। बच्चे जब जान जाते हैं कि माँ की तबीयत ख़राब है तो अपने आप ही सब कुछ वो करने लगते हैं। पर इसको इतना प्यास लगता है कि साथ ही साथ पानी भी पी रही थी। और फिर ये अपनी नानी के पास चली गई और देखिए फ्रूटी लेकर आई है और डांस कर के यहाँ पी रही है फ्रूटी, मुझे चिढ़ा के। और मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी तुम्हें भी फ्रूटी पीनी है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पीनी है, आप ही पियो। और 6:45 हो रहा है शाम को। और आज ये कोचिंग नहीं गई थी, संडे था तो स्कूल भी नहीं था और कोचिंग भी नहीं था। तो ये फुल मस्ती में जुटी पड़ी थी क्योंकि 2 दिन ऐसे ही ये नहीं गई थी और एक दिन संडे पड़ गया। गुड इवनिंग। और शाम को 7 बज गए हैं और मैं खाना वाना खा के सो गई थी क्योंकि दवा खाने के बाद मुझे बहुत भयंकर नींद आई। रिद्धिमा कब जगी मुझे पता भी नहीं चला। और इस टाइम रिद्धिमा और रिद्धिमा की नानी नीचे हैं और अंकित गया है थोड़ा सामान लेने। फिर उसके बाद उसने बोला कि दीदी मैं आके चाय बनाता हूँ क्योंकि मैं इस टाइम कोई काम नहीं कर रही हूँ। और मैं बैठ के इसलिए वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे बैक पेन में बहुत पेन हो रहा है, तो बैठने के लिए मना किया है डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा। तो प्लीज़ आप लोग कुछ गलत ना समझें कि लेटे ही वीडियो आजकल बना रही हैं। तो मैं जब हॉस्पिटल में परसों एडमिट हुई थी और कल आई, तो परसों तो मेरे बगल में एक लेडीज़ थी, उनके बच्चा हो गया था। वो मुझे परसों तो कुछ नहीं बोली पर कल मुझसे बात कर रही थी और उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा फील हुआ कि ससुराल चाहे जैसा हो, ससुराल छोड़ो आप चाहे जो कुछ कर रहे हो, पर अगर आपको ससुराल में प्रॉब्लम है तो आप कुछ कह नहीं सकते हो, किसी को बोल नहीं सकते हो। और वो पुलिस वाली थी, उनकी डिलीवरी हुई थी, उनके 8 मंथ पूरे होके 9वां लग गया, 9वां भी पूरा हो गया, मतलब 10वां होने वाला था, 10वां लगने वाला था। उनको लेबर पेन नहीं हो रहा था, वाटर लीक होने लगा था उनका और ब्लडिंग भी होने लगा था। फिर भी उनके ससुराल, उनकी सास उनकी मम्मी से कह रही थी कि
अगर बच्चे को, उनकी मम्मी ने बोला, जो लेडीज़ थी उनकी मम्मी ने कहा कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो मतलब एक औरत हो कि उनकी सास क्या कहती हैं कि बच्चे को अगर कुछ हो गया तो दोबारा दूसरा बच्चा हो जाएगा। तो मैं भी सुन के एकदम हैरान हो गई कि एक औरत ऐसा कैसे कह सकती है दूसरी औरत के लिए कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाएगा तो दूसरा बच्चा हो जाएगा। अरे यार, इतनी भी गंदी सोच नहीं रखनी चाहिए। और उनको लेबर पेन की इंजेक्शन लगे थे, टैबलेट दिए गए थे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट में उनको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने जब बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर आप ऑपरेशन करा सकते हो तो करा लो, तब उनकी फैमिली वाले तैयार हुए। उनका हस्बैंड भी नहीं साथ दे रहा था, बताओ। जब मैं सोचती हूँ कि अगर एक औरत किसी के बच्चे के लिए अपना शरीर कटवा रही है, अपने शरीर को इतना पेनफुल कर रही है, तो उस आदमी को अपनी वाइफ का तो सपोर्ट करना ही चाहिए। ठीक है, घर वाले हैं, माँ है, बहन है, माँ बहन से ज़्यादा वो औरत कर रही है तुम्हारे लिए, जो इतना पेनफुल बर्दाश्त कर रही है, जो इतनी तकलीफ़ में। उनका बच्चा आईसीयू में पहुंच गया, मुंह में गंदा पानी चला गया था, और वो मुझे बता के बहुत रो रही थी। मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा था। और मैं बस इतना ही सोच रही थी उस टाइम, और आज भी सोच रही थी कि कैसे कैसे लोग होते हैं कि एक औरत जो अपने शरीर को इतना दर्द दे रही है तुम्हारे लिए 9 महीने। एक माँ बनना कितनी बड़ी बात होती है, और माँ बनना 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखना बहुत प्रॉब्लम फेस कराती है। हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, हम अच्छे से खा नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं। जो माँ है वो समझ सकती हैं। अगर एक औरत इतना प्रॉब्लम फेस कर रही है तो आपको भी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह अपने माँ के लिए, बहन के लिए सोचते हो, उसी तरह अपनी बीवी के लिए सोच लोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। और कुछ लोग पैसे के इतने भूखे होते हैं ना कि ऑपरेशन तक जाना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि नॉर्मल हो जाए। अरे पहले का टाइम कुछ अलग था, कि पहले के टाइम तो बच्चे ऐसे ही हो जाते थे। आपके टाइम अगर हम सोचें ना कि चलते फिरते बच्चे हो जाएं तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं एक ही एडवाइस करूँगी कि अगर जो डॉक्टर बोले उसे माने। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। आपका टाइम कुछ अलग था और ये टाइम कुछ अलग है। मेरी मम्मी है, हम तीनों बच्चे नॉर्मल हैं और अच्छे से हो गए। मेरी मम्मी काम करती रही और हम लोग होते रहे, बट अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखें अपनी बीवी का और अपनी बहू का, जिस तरह आप अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं, अपनी बहन का ध्यान रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे, है ना, आप बेटियों के लिए लाइक करें, शेयर वीडियो करें, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं चले। इसका मतलब ये उल्टा ही बोलती है, लोगों को पता चले कि बेटियां कितना काम करती हैं। आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें, है ना। हाँ, चलो और शेयर भी करें, पर एग्जाम में कर रखे, क्योंकि ना माजू की